हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारतीय नागरिकता। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, अगर आप इसका लाइव टेस्ट, हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप सभी वहां जाकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 9। क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर? फर्स्ट का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 5 वर्षों में, 7 वर्षों में, 9 वर्षों में या फिर 10 वर्षों में? कितने वर्षों में फ्रेंड्स ये पूछा गया है और इसका राइट आंसर होगा 7 वर्षों में। अगर हम लगातार बाहर रह रहे हैं तो नागरिकता हमारी 7 वर्षों में समाप्त हो जाती है। कितने? 7 वर्षों में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता के लोप होने का नियम है। क्या है भाई नागरिकता के लोप होने का नियम? शिक्षा के लिए विदेश जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर या फिर परिवार से बिछड़ जाने पर? और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। देशद्रोह का जो अपराध है सिद्ध होने पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का या फिर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का? क्या होगा फोर्थ का राइट आंसर? फोर्थ का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, फोर्थ का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955, 52 में, 49 में या फिर 50 में? और फिफ्थ का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1955 में। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। कितने? 5 तरीके हैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की। पहली बात, या तो एक तो हमें जन्म से मिलती है, दूसरी बात वंश अधिकार द्वारा, तीसरी बात पंजीकरण के द्वारा, और चौथा है देशीयकरण और 5वां है भूमि के अर्जन के द्वारा। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। और ये जो एकल नागरिकता, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 जो कि आपको पता है CAA किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, पारसी और ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो ये है पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। CAA जो जैसा कि आपको पता है नागरिक संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? राष्ट्रपति शासित सरकार की, संघीय सरकार की, एकात्मक या फिर संसदीय प्रकार की? और 6 का आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स संघीय सरकार की। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है USA ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। ठीक है, और भारतीय नागरिक की जो नागरिकता है वो किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, पर्यावसन या वंचना के आधार पर हो सकती है। फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया कि भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष से ज़्यादा अगर आप बाहर रह रहे हैं तो नागरिकता समाप्त हो जाती है। जो प्रवासी होते हैं, भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों पर मनाया जाता है। ठीक है, 2 वर्षों पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड, USA, फ्रांस या फिर कनाडा? फ्रेंड्स, ये अपनाई गई है आपकी इंग्लैंड से और इंग्लैंड इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात कही गई और अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रवचन जो करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार मिला। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार मिला। ठीक है, और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? आपकी दोहरी नागरिकता से। किससे? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति दोहरी नागरिकता से संबंधित है।
किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता आप सभी को पता है किससे, ब्रिटेन। ठीक है, किस देश से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद 36 से 51, 52 से 151, 1 से 4 या 5 से 11। बहुत शानदार। और 8th का राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 5 से 11। अभी मैंने अनुच्छेद 5 के बारे में आपको बता दूं कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है फ्रेंड्स, पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं, अनुच्छेद 9 किस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी, अनुच्छेद 9 में, अनुच्छेद 10 में नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता है, अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी अनुच्छेद का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? 11, 7, 6 या फिर 9? और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत का, ठीक है, जो पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधी प्रावधान है वो आपका किसमें है? अनुच्छेद 6 में। किसमें है? अनुच्छेद 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती भारतीय बैंक में जमा धन करके, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, देशीयकरण द्वारा या फिर जन्म द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। ठीक है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे मैंने बताया, भारतीय नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है? जन्म से होती है, दूसरी वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, वैश्यीकरण के द्वारा या फिर भूमि के अर्जन के द्वारा। 5 तरीके से नागरिकता भारत की मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? कारण क्या हो सकता है? एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी से काम करता हो, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। और इसका राइट आंसर होगा एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद और विधानसभाएं, संसद, राष्ट्रपति या फिर चुनाव आयोग? और फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका संसद। ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब? संसद होगा। और आपको बता दूं, MM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, कब प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स? 9 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1952, 1951, 1949 या फिर 1950? और इसका आपका राइट आंसर होगा 1949 में। ठीक है, 1949। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं NRI के बारे में। ठीक है, NRI क्या है? मतलब अप्रवासी भारतीय। कैसे होते हैं? भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक है। ठीक है, ये कौन से होते हैं? NRI। क्या होते हैं ये? NRI। ठीक है, भारतीय नागरिकता में ये भारतीय नागरिक ही है। ठीक है, अगर माना जाए NRI को, प्राप्त होने के लाभ क्या हैं? सभी लाभ मिलेंगे इनको जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं NRI को। वीज़ा नहीं और मताधिकार दे दिया गया है इनको। ठीक है, अगर हम PIO की बात करें, मतलब भारतीय मूल के जो व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं? स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा हो, खुद रहा हो या फिर उसका कोई पूर्वज रहा हो, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है, जिसका पासपोर्ट धारक है। ठीक है, ये होते हैं PIO, भारतीय मूल के व्यक्ति। भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, वीज़ा हाँ मिल सकता है इनको। ठीक है, एक होते हैं OCI, विदेशी भारतीय नागरिक। ये वो व्यक्ति होते हैं जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक होते हैं तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हों। भारतीय संविधान लागू होने या उसके बाद नागरिक था, उस भूभाग का निवासी हो, स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। ठीक है, जीवन भर इनको वीज़ा मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर भारत? तो फ्रेंड्स आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों। तो कौन सी आप सभी को पता है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जैसा कि आपको पता है इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। दोहरी नागरिकता, अभी मैंने इसके बारे में आपको काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति इससे संबंधित है, किसे? दोहरी नागरिकता से। ठीक है, दोहरी नागरिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भाग 2। भाग 2 जो है वो संविधान का वो भाग है जो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। किससे? नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने डिस्कस कर लिए साथ के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप इसका लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, घंटाजॉब.com। आप सभी वहां जाकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।